हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिक पे फिक्स करने का ऐतिहासिक फैसला, और ये फैसला आया है माननीय एएफटी दिल्ली से। छठे और सातवें वेतन आयोग का देखिए पे फिक्सेशन और उसका एरियर 2006 से देने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें जानने को हैं जिसका सारोकार आप सबसे हो सकता है। एक्स सर्विसमैन के बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 करोड़ रुपए, जी हाँ, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले चलते हैं माननीय एएफटी के उस जजमेंट की तरफ। देखिए, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, ओए नंबर 1294 ऑफ 2023। और यहां पर देखिए जो एप्लीकेंट हैं वो हैं सार्जेंट विकास रेडियोफिट, इंडियन एयरफोर्स के रेडियोफिटर्स हैं जिन्होंने ये अपनी अपील डाली थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जजमेंट 5 जनवरी 2024 को आया था, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां पर जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। एप्लीकेंट इन दिस ओए वाज एनरोल्ड इन द इंडियन एयरफोर्स 28 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में भर्ती होते हैं। 1/6/2006 को उनका प्रमोशन हो जाता है एलएसी की रैंक पर। और देखिए, जब तक छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही बात करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस जो थी S1S08 जो 18 अक्टूबर 2008 को जारी हुई थी, हाउएवर बिकॉज ऑफ द रोंग फिक्सेशन ऑफ पे, लेकिन उनका 1 जून 2006 को जो रोंग फिक्सेशन ऑफ पे हुआ उसकी वजह से देखिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई और उनका जो पे फिक्स हुआ वो काफ़ी लोअर फिक्स हुआ, जो उनके जूनियर्स थे उनसे भी कम, ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द एप्लीकेंट हैड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ हाउ हिज पे वाज टू बी फिक्स्ड ऑन प्रमोशन। क्योंकि देखिए उन्होंने जो ऑप्शन का पॉइंट था वो उन्होंने फिलअप नहीं किया था, उन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था, जिस वजह से उनके जूनियर से भी उनकी पेंशन जो है पेमेंट जो है कम हो गई थी। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड 1/1/2006 से 18/10/2008 के बीच में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो समय दिया गया आपको अपना जो ऑप्शन था ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने का, उसमें वो अपना ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे। We have examined numerous cases pertaining to the incorrect pay fixation in 6 CPC in respect of JCOs, ORs, officers merely on grounds of option not exercise। तो कि यहाँ पर माना गया कि देखिए छठे वेतन आयोग में बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं JCO, ORs, ऑफिसर के, कि जहाँ पर केवल ऑप्शन जो फॉर्म था वो उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, उस वजह से जो उनकी पेंशन है या पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। एंड have issued orders that in all these cases the applicant's pay is to be refixed with the most beneficial option as stipulated in para 7 of साफी 1S08। देखिए, जो उसमें बताया गया जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है जिसमें उनकी पे ऑब्लिक पेंशन हाईएस्ट बैठती है, बेनिफिशरी होता है, मोस्ट बेनिफिशियल है उनके लिए, वो यहाँ पर जो है माना जाना चाहिए। The matter of incorrect pay fixation and providing the most beneficial option in the case of JCOs has been exhaustively examined in the case of Subedar ML Srivastava and ORs versus Union of India, OA नंबर 1182 ऑफ 2018, जो देखिए 3 सितंबर 2021 को जजमेंट आया था। उसके बाद में देखिए और भी बहुत सारे जजमेंट्स आए जिनका यहाँ पर सबका जिक्र किया गया है और साफ साफ बताया गया है हर उसमें कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग वी अलाउ द ओए एंड डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टेक नेसेसरी एक्शन टू अमेंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन नंबर सीरियल जो SRO नंबर है 9E डेटेड 3/5/2017 एंड इंक्लूड ए सुटेबल मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन क्लोज सिमिलर टू द 6 CPC। छठे वेतन आयोग के अनुसार जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन हो वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ए रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 3 months ऑफ दिस ऑर्डर, आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है कि देखिए हमने वो क्लोज ऐड कर दिया है।
रिव्यू द पे फिक्स्ड ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द प्रमोशन ऑफ नायब सूबेदार इन द 7 CPC एंड आफ्टर। देखिए जो पुराने जजमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर डिस्कस की गई, जो पुराने जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पर जो है काउंट में लिए गए। और उन सब चीज़ों के बाद में अगर हम बात करें, इन द लाइट ऑफ द अबव कंसिडरेशंस द OA इज अलाउड, और यहां पर जो उनको फायदा दिया गया, रिव्यू द पे फिक्स्ड ऑफ द एप्लीकेंट ऑन हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ LAC 1/6/2006 in the 6 CPC and after due verification refix his pay in a manner that is most beneficial to the applicant. Thereafter refix the applicant's pay on transition to 7 CPC and also subsequent promotions accordingly। और देखिए 7वें वेतन आयोग में भी और जब भी उनके subsequent promotions हुए थे उसमें भी जो most beneficial option हो वो यहाँ पर उनको दिया जाना चाहिए। टू पे द एरियर्स विद इन 3 months ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के 3 महीने के अंदर जो है आपको इनको एरियर भी पे करना है। देखिए अगर आपका अभी भी ऑप्शन फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है तो देखिए बहुत बार ये बार कई बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन फॉर्म्स के लिए जो है जो सर्विंग पर्सनल है उनके लिए भी और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भी बीच बीच में इस सरकार की तरफ से ये ऑप्शंस का एक्सरसाइज करने के लिए मौका दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाया जाना चाहिए और आपका जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है वो आप तक कि आपको मिल सके। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। देखिए REC फाउंडेशन कंट्रीब्यूट्स ₹15 करोड़ फॉर एजुकेशन ऑफ 12,500 चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। 20 फरवरी 2024 की ये न्यूज है। देखिए एक नवरत्न कंपनी है REC लिमिटेड, थ्रू द CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्म, REC फाउंडेशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अनवेवरिंग सपोर्ट टू द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, मेकिंग ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 करोड़ टू द आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, जिससे देखिए 12,500 बच्चों जो हैं एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रंस हैं उनकी पढ़ाई का जो है खर्चा यहाँ पर दिया जाता है। द कमिटमेंट वाज सील्ड बाय वे ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स साइंड बाय REC's एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो CSR के हैं तरुण गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ REC एंड द केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरी कोमोडोर HP सिंह इन न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के नाम पे जो फंड दिया इकट्ठा किया जाता है जिसको हम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड होता है, जहां पर देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर कंट्रीब्यूट करती हैं और अपनी CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, ताकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चे हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो सकें। तो यही देखिए इसका पर्पस था आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। यहाँ पर देख सकते हैं इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर मेजर्स टू एक्स सर्विसमैन, वार विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये 15 करोड़ रुपए जो हैं ये बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाए जाएंगे। ये थी हमारी दूसरी बड़ी खबर। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।